है सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो पार्ट 2। तो उसमें हमने प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लिया था और प्रमुख स्थानों के बारे में पढ़ लिया था और उसकी खोज किसने की थी वो भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें एक और बच जाता है कुछ जो इस साइड में है। ठीक है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्ग किसके हाथों में था, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था उसका जो वणिक वर्गों के हाथों में था। ठीक है, पीगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो पीगट ने। ठीक है, आगे है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो धरती की पूजा करते थे उर्वरता की देवी मानकर। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, वृक्षों की भी पूजा होती थी और शिव जी का भी पूजा वहाँ पर प्रचलन था। ठीक है, अगला है शवासिस्त चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये याद रखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरों थे उनमें किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना सबसे प्रचलित थी। ठीक है, और पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे कुबड़ वाले बैल को भगवान मानते थे और उसकी पूजा करता था। ठीक है, पूजा करते थे। ठीक है, और स्त्री मृण मूर्तियों मिट्टियों की मूर्तियाँ। ठीक है, मृण मूर्तियों मतलब मिट्टियों की मूर्ति, स्त्री की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सवैंध समाज मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो औरतों की जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, जिससे कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ स्वभाव के थे। ठीक है, और सवैंधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूती का वस्त्र पहनते थे और ऊन के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए सवैंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, कैसे बर्तन बनाते थे, तो काले रंग के डिजाइन के हुए लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, उनको तलवार के बारे में पता नहीं था। ठीक है, कालिंगबगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, जो कालिंगबगन जो हड़प्पा एक साइट है हड़प्पा संस्कृति की, वहाँ का जो निचला शहर था वो सामान्य लोग वहाँ पे रहते थे और उधर भी घेरावा था। ठीक है, कालिंगबगन का अर्थ है काली चूड़िया। ठीक है, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा प्रथा का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहीं से मिलता है। ठीक है, खेत जोते जाते थे और अग्नि की पूजा भी की जाती थी, यहाँ से पता चलता है। ठीक है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सभ्यता में प्रचलित था। ठीक है, और आगे है शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथा जो प्रचलित थी हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में शवों को दफनाने की और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ठीक है, और लोथल एवं कालिंगबाग बंगा में युगम समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, सवैंध सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो ये था कुछ जो छूट गया था, आप इसको देख लीजिएगा।